मुख्यमंत्री नायब सैनी की करनाल की बजाय लाडवा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने लाडवा की पॉलिटिक्स में खलबली मचाने का काम कर दिया है। इस चर्चा से जहां बीजेपी के पूर्व विधायक पवन सैनी के समर्थकों में घनघोर निराशा का आलम है, तो वहीं पर कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह के समर्थकों में भी मायूसी है। लेकिन इनके साथ साथ एक ऐसा नेता भी है जिसके समर्थकों में जोश और जुनून है, और उनका नाम है शेर सिंह बड़श्यामी। शेर सिंह बड़श्यामी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो 2009 में यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। लाडवा सीट पर नायब सैनी की चर्चा ने क्या खलबली मचाई है, क्यों मचाई है और उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको जानने के लिए आप आज की ये खरी खरी खबर जरूर सुनिए। लाडवा की पॉलिटिक्स में साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे थे कि 2019 तरह एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से पवन सैनी प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस की तरफ से मेवा सिंह प्रत्याशी होंगे और आईएनएलडी की तरफ से शेर सिंह बड़श्यामी चुनावी दंगल में उतरेंगे। इन तीनों के बीच में 2019 में भी चुनाव हुआ था, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से उस समय शेर सिंह बड़श्यामी की पुत्र वधू सपना ने चुनाव लड़ा था। इस बार बड़श्यामी को चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नायब सैनी की चर्चा ने यहाँ बड़ी खलबली मचाने का काम कर दिया है। जाहिर सी बात है कि नायब सैनी के आने के कारण लाडवा का चुनाव अब बिल्कुल अलग चुनाव होगा, प्रदेश का सबसे हॉट चुनाव होगा और सबसे ज़्यादा चर्चाओं वाला चुनाव होगा और सबसे ज़्यादा खर्चे वाला चुनाव होगा। जी हाँ, यही वजह है कि सबसे पहले तो पवन सैनी के ऊपर नजला गिरा है, गाज गिरी है और उनका सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे तो उन हालात में पवन सैनी की सियासत के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा और उनकी सियासत यहाँ पर जीरो हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह के लिए भी नायब सैनी का आना एक बड़ा झटका माना जा रहा है और उनके समर्थकों में बेहद ज़्यादा मायूसी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नायब सैनी यहाँ पर आ गए तो फिर मेवा सिंह की सियासत खत्म हो जाएगी, मेवा सिंह दूसरी बार विधायक नहीं बन पाएंगे और उनका चुनाव नहीं उठ पाएगा। यही वजह है कि नायब सैनी के कारण खुद मेवा सिंह भी टेंशन में चल रहे हैं और वो अपने चुनाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। लेकिन बड़श्यामी के खेमे में इसके उलट माहौल है। उनको लगता है, उनका विश्वास है, उनका दावा है कि वो हरियाणा का सबसे बड़ा उलटफेर वो लाडवा में करके दिखाएंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर नायब सैनी की कोई मजबूत पैरवी करने वाली टीम नहीं है, चुनाव संभालने वाली टीम नहीं है, क्योंकि पवन सैनी के समर्थक भी नायब सैनी की पूरी मदद नहीं करेंगे और मेवा सिंह के साथ में इस समय नाराजगी का फैक्टर है। उनके लोग भी ज़्यादा संख्या में इनेलो के साथ जुड़ गए हैं और यही वजह है कि नायब सैनी का सीधा मुकाबला शेर सिंह बड़श्यामी से होगा। ये वास्तव में सच्चाई भी है कि अगर नायब सैनी लाडवा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ का चुनाव बिल्कुल अलग रंगत में आ जाएगा और नायब सैनी से टक्कर लेने का मद्दा सिर्फ शेर सिंह बड़श्यामी में रहेगा, क्योंकि शेर सिंह बड़श्यामी की फील्ड वर्किंग ज़बरदस्त है। शेर सिंह बड़श्यामी ने पिछले एक साल से अपने चुनाव की तैयारी की हुई है और शेर सिंह बड़श्यामी एक एक गांव के हिसाब से, एक एक बिरादरी के हिसाब से अपनी टीम को पहले ही मजबूत कर चुके हैं, तैनात कर चुके हैं। ये भी कह सकते हैं कि लाडवा में इस टाइम अगर किसी का चुनावी मशीनरी के हिसाब से, चुनावी फंक्शनिंग के हिसाब से और चुनावी तैयारियों के हिसाब से सबसे आगे किसी की वर्किंग है तो वो शेर सिंह बड़श्यामी है। शेर सिंह बड़श्यामी के वर्कर सम्मेलन ने ये बता दिया है कि वो फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं और उनको चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नायब सैनी के आने के बाद उनके लिए भी चुनौती काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि सीएम होता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बड़श्यामी के सामने मेवा सिंह कमज़ोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेवा सिंह इतने बड़े नेता से, मुख्यमंत्री से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो पहले से ही तीसरे नंबर पर जाने के खतरे में घिरे हुए थे, लेकिन अब नायब सैनी के चुनाव लड़ने के बाद तो पक्का तौर पर मेवा सिंह की किस्ती डामाडोल हो जाएगी और उनका चुनाव नंबर 3 पर खिसक जाएगा। यही वजह है कि उनके खेमे में घबराहट का आलम है और उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। लेकिन बड़श्यामी की सेना पूरी तरह से तैयार है और वो नायब सैनी के खिलाफ भी जमकर चुनाव लड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे और सबसे बड़ा उलटफेर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी लाडवा के सियासी हालात बता रहे हैं कि नायब सैनी के आने की चर्चाओं ने जहां पवन सैनी की सियासत का खात्मा कर दिया है, वही मेवा सिंह के चुनाव को भी पहले ही पायदान पर जोरदार झटका देने का काम किया है, उनके चुनाव को बिगाड़ने का काम किया है।
लेकिन नायब सैनी की चर्चाओं से शेर सिंह बड़शामी के खेमे में कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और वो पहले की तरह मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यही वजह है कि लाडवा सीट के ऊपर सीधा मुकाबला नायब सैनी और शेर सिंह बड़शामी के बीच में होगा और मेवा सिंह इस मामले में, इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आएंगे। वो तीसरे नंबर पर अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी लाडवा की जंग में सीधा कांटे का मुकाबला नायब सैनी और शेर सिंह बड़शामी के बीच में ही होगा। लाडवा सीट पर होने वाले नायब सैनी के घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लाडवा सीट के ऊपर शेर सिंह बड़शामी और मेवा सिंह की सियासी किस्मत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लाडवा सीट के ऊपर पवन सैनी की एक्टिविटी और उनके समर्थकों की वर्किंग के अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी के लाडवा से चुनाव लड़ने के इम्पैक्ट का कुरुक्षेत्र जिले की पॉलिटिक्स पर होने वाले असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।